सुबह का सुनहरा सूरज गांव की पथरीली जमीन में फैल रहा है। चारों ओर हरियाली फैली है। पक्षियों की चहचहाहट के बीच रामू अपनी छोटी सी जमीन पर हल जोत रहा है। मिट्टी की खुशबू के बीच उसके मन में मीरा की पढ़ाई और साहूकार का कर्ज घूम रहा है। हे धरती मैया, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो मीरा की फीस भी भर दूं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी रामू की पत्नी शांति वहां आ जाती है। लो थोड़ा पानी पी लो रामू। कल रात से कुछ ढंग से खाया भी नहीं है, बस चिंता ही करते जा रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लो। शांति, किसान की चिंता कभी खत्म होती है क्या? जब बीज बोते हैं तब डर लगता है फसल होगी या नहीं, जब फसल होती है तब डर लगता है दाम मिलेगा या नहीं। लेकिन मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। भगवान मेहनती का साथ देता है। तुम्हारी लगन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा भरोसा ही मेरी हिम्मत है शांति। बस साहूकार का कर्ज उतर जाए तो आराम से खेती करूंगा। एक दिन शाम के समय गांव के चौराहे पर गांव के लोग बैठे थे। लोगों के सामने गणपत साहूकार हाथ में हिसाब की मोटी किताब लेकर बैठा था। सुन लो गांव वालों, इस बार जिसने भी मेरा कर्ज नहीं चुकाया उसकी जमीन मेरा नाम करनी होगी। पिछली बार तो मैंने कुछ नहीं किया था, पर इस बार मैं अपनी जमीन छीन लूंगा। कानून यही कहता है। गांव वाले आपस में बुदबुदाते हैं। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। तभी भोलाराम बोलता है। साहूकार जी, जमीन तो ले लेंगे मगर रोटी कौन देगा? आप तो खुद आटे का दाम भूल जाते हो और हमें नियम पढ़ाते हो। भोलाराम, ज्यादा जुबान मत चलाना। कर्जा नहीं चुकाया तो खेत चला जाएगा। और हाँ, रामू से कह देना कल आखिरी तारीख है। कर्जा नहीं चुकाया तो मैं उसकी जमीन मेरे नाम कर दूंगा। समझ गया? साहूकार जी, इतना घमंड भी अच्छा नहीं। किसान की मिट्टी जब जागती है तो बड़े बड़े महाजन भी झुक जाते हैं। हाँ हाँ, चल चल, बड़ा आया हमें सिखाने वाला। रात का समय है। दिए की टिमटिमाती रोशनी में रामू की बेटी मीरा पढ़ाई कर रही है। घर का माहौल शांत है, लेकिन चिंता का बोझ हर चेहरे पर साफ झलक रहा है। शांति सिलाई का काम कर रही है ताकि कुछ पैसे जुड़ सके। रामू को नींद आ रही है। वो चारपाई पर बैठा विचार कर रहा है। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी पढ़ाई खत्म करके नौकरी करूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। बिटिया, तेरी आंखों में सपना देखता हूँ मैं। तेरे लिए ही तो जी रहा हूँ। तेरी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है। तभी रामू की पत्नी शांति कहती है। हम हार नहीं मानेंगे रामू, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए। कड़ी मेहनत करेंगे और बिटिया की फीस और साहूकार का कर्ज दोनों चुका देंगे। काश ये साहूकार के कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का होता। दूसरे दिन गांव की पंचायत लगी है। पंचायत में गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। गणपत साहूकार तख्ती लेकर बैठा है। सबकी नजरें रामू पर टिक जाती हैं। रामू, आज तुम्हारा कर्ज चुकाने का आखिरी दिन है। तुम कर्ज चुकता करते हो क्या? सरपंच जी, मैं कर्जा तो चुकता नहीं कर सकता, पर मेरे पास एक योजना है। आप मुझे सिर्फ 2 महीने का समय दीजिए। मैं पूरे गांव के किसानों को साथ लेकर जैविक खेती करूंगा और फसल सीधे बाजार में बेचेंगे। मुनाफा सबको मिलेगा और साहूकार का कर्ज भी चुकाऊंगा। अरे नहीं 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 सरपंच जी, रामू अपने किए वादे पर कर्ज नहीं चुका पाया है तो उसकी जमीन अब मेरे नाम हुई है ना। सरपंच जी, बस आप मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ इस बार मैं पूरा कर्जा चुका दूंगा। हाँ हाँ, बड़े बड़े सपने देखता है रे रामू। हल जोतने वाला राजा बनना चाहता है क्या? राजा नहीं, लेकिन अगर मेहनत से कोई खेत बचा ले तो वो भी किसी राजा से कम नहीं। ठीक है, पर याद रखना रामू, अगर असफल हुआ तो तुम्हें अपनी जमीन गंवानी पड़ेगी। जोखिम उठाए बिना बदलाव नहीं आता। सरपंच जी, मैं तैयार हूं। देखते हैं, पर ध्यान रहे
समय कम है। पंचायत से निकलने के बाद रामू अपने खेत पर जाता है और जैविक खेती की शुरुआत करता है। लेकिन उसके साथ कोई किसान नहीं आता। गांव वाले दूर से खड़े होकर हंसते हैं और ताने कसते हैं। रामू गोबर और कचरे को मिलाकर खाद तैयार करता है। देखो देखो, रामू राजा बन रहा है, गोबर और कचरे से खेती करेगा। अरे ये सब किताबों की बातें हैं, असल में कुछ होता नहीं। रामू की सब मेहनत बेकार हो जाएगी। हम तो साहूकार से ही बीज और खाद लेंगे, कम से कम फसल खराब तो नहीं होगी। सभी गांव वाले चले जाते हैं और भोला राम आता है। रामू भाई, तू अकेला ही जंग लड़ रहा है, पर देखना अगर जीत गया तो पूरा गांव तेरे कदमों में होगा। जंगल में भी अकेला पेड़ खड़ा रहता है और तूफान झेलकर मजबूत हो जाता है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कर दिखाऊंगा। कई हफ्ते गुजर जाते हैं। रामू का खेत हरा भरा नहीं होता, जबकि दूसरों की फसल बढ़ने लगती है। गांव वाले और भी ताने मारते हैं। रामू टूट जाता है। रात को वो रस्सी लेकर खेत में जाता है। शायद सब सही कहते थे, मैं पागल हूँ। ये खेती नहीं होगी, अब सब खत्म हो गया। वो रस्सी पेड़ पर डालने ही वाला होता है कि पीछे से मीरा की आवाज आती है। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। बिटिया, तू यहाँ? हाँ पिताजी, आप हमें छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकते हैं? अगर आप हार मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपको हारने नहीं दूंगी। बेटा, मुझे माफ कर देना। आखिर मैं क्या करता? पिताजी, मैंने किताबों में पढ़ा है, जैविक खेती में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब पौधे पकड़ बना लेते हैं तो फसल और भी मजबूत होती है। हमें सही तकनीक अपनानी होगी। क्या सचमुच बिटिया? तो सच कह रही है? हाँ पिताजी, देखिए इसमें लिखा है, खेत में गोबर की खाद और नीम का छिड़काव करना चाहिए। इससे कीड़े नहीं लगते। हमें हार नहीं माननी है। तूने आज मुझे नई जिंदगी दी है। अब तेरे साथ मिलके मैं जरूर ये लड़ाई जीतूंगा। तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। रामू दिन रात मेहनत करता है। वे खेत में गोबर खाद डालता है, नीम का छिड़काव करता है और वैज्ञानिक तरीकों से बीज बोते हैं। धीरे धीरे खेत हरे भरे होने लगते हैं। रामू, देखो, खेत में तो जैसे हरियाली नाच रही है। शांति, ये सिर्फ खेती नहीं, ये हमारी जीत है। रामू की फसल देखकर पूरा गांव चौंक जाता है। जो लोग उसे ताने मारते थे अब उसके पास आते हैं। रामू भाई, हमें भी सिखा दो ये तरीका, हमारी फसल भी अच्छी हो जाए। हम तो मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम तो सचमुच राजा निकले। अरे भाइयों, राजा वाजा कुछ नहीं, बस मेहनत और विश्वास चाहिए। अगर तुम सब साथ आओगे तो पूरा गांव बदल जाएगा। हम भी जैविक खेती करेंगे। गणपत साहूकार को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो डरता है कि अगर किसान आत्मनिर्भर हो गए तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। वो पंचायत में जाकर रामू की योजना को रोकने की कोशिश करता है। सरपंच जी, ये रामू तो सबको भटका रहा है। इसकी बातें सिर्फ हवा है। नहीं साहूकार जी, ये सच है। मेरी फसल सबके सामने है। झूठ मिट्टी में नहीं, पसीने में पनपता है। तभी थोड़ी देर में सरपंच जी बोलते हैं, अब गांव वालों को खुद फैसला करना होगा। हम रामू के साथ हैं। आखिरकार वो दिन आता है। गांव वाले अपनी जैविक सब्जियों और अनाज की ढेरियां लेकर मंडी पहुंचते हैं। रामू के नेतृत्व में सब संगठित खड़े हैं। शहर से व्यापारी आते हैं, सब्जियों का स्वाद देखते हैं और चौंक जाते हैं। अरे ये सब्जियां तो ताजी और बिल्कुल अलग हैं। इनमें खुशबू भी अलग है। कितने में बेचोगे? व्यापारी जी, सब्जियां पूरी तरह से जैविक खाद से उगाई गई हैं। हमारी मेहनत का सही दाम दीजिए। ये सब्जियां सिर्फ सामान नहीं, हमारे सपनों की फसल है। हम सब ले लेंगे। बहुत अच्छी सब्जी है। अब से हम हर महीने यही खरीदेंगे।
हम सब्जियों को 1000 सोना मोहर में खरीद सकते हैं। बोलो, बेचना चाहते हो? हाँ हाँ, आप सब्जियां ले जाओ। व्यापारी सारी सब्जियां खरीद लेता है और रामू को 1000 सोने की मोहरें दे देता है। वाह रामू, तुमने कर दिखाया। ये मेरी मेहनत नहीं, पूरे गांव की एकजुटता का नतीजा है। किसान अगर चाहे तो पहाड़ भी हिला सकता है। सभी लोग गांव लौट कर आते हैं। सब लोग जश्न मनाते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। साहूकार गणपत भीड़ में खड़ा शर्मिंदा है। उसकी अकड़ टूटी हुई है। रामू, मुझे माफ कर देना, मैं लालच में अंधा हो गया था। तू सच में सच्चा राजा निकला। मैं राजा नहीं साहूकार जी, मैं बस एक किसान हूँ। किसान कभी झुकता नहीं, मिट्टी में गिरकर भी फिर उठ खड़ा होता है। जय हो रामू की, रामू राजा की जय हो।